ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत चैप्टर 16 टेक्स्ट 35। सो केशव काश्मीरी पंडित महाप्रभु के साथ उनका शास्त्रार्थ मुलाकात हुआ। महाप्रभु बड़े विनम्रता के साथ उनको बोले कि आप महान कवि हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, और आपके मुख से गंगा की महिमा को श्रवण करने का इच्छा हो रहा है। आप कुछ ऐसी कविता रचिए कि गंगा की महिमा को श्रवण कर सके। तो तुम्हारा कवित्व किछु सुनित्या है मन, आपके कविता को सुनने का कुछ मन हो रहा है। कृपा करी कर यदि गंगा वर्णन। We could hear this if you would mercifully describe the glory of Mother Ganges. कृपा करके आप अगर गंगा की महिमा का वर्णन करेंगे तो हम उसको सुन सकेंगे। सो ये सुन करके केशव काश्मीरी पंडित, जो ऑलरेडी पहले से ही उनको इतना प्राउड था, अहंकार था, और निमाई पंडित के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करके और अहंकार बढ़ गया, तो बड़ा खुश होकर के अपने कवित्व का प्रदर्शन करने के लिए वो चला, स्टार्ट कर दिया। गंगा के महिमा का वर्णन करते हुए कविता श्लोकों की रचना करना चालू करता। सुनिया ब्राह्मण गर्भे वर्णिते लागिला, घटी एक शत श्लोक गंगा वर्णिला। So when the Brahman Keshav Kashmiri heard this, he became still more puffed up. And within 1 hour, he composed 100 verses describing Mother Ganges. जो केशव काश्मीरी पंडित सुना तो और उसको अहंकार बढ़ गया, और 1 घंटे में 100 श्लोक गंगा का वर्णन करते हुए रचना कर दी। सुनिया करिला प्रभु बहुत सत्कार, तुम सम पृथ्वी ते कवि नहीं यार। महाप्रभु जब सुने तो बहुत प्रशंसा की। वाह, वंडरफुल, आसम, वेल डन, ऐसे प्रशंसा की। बोले, सर, देयर इज नो ग्रेटर पोएट देन यू इन द एंटायर वर्ल्ड। महाप्रभु ये सुन करके, महाप्रभु निमाई पंडित है, उसको मालूम है निमाई पंडित ये भी बहुत फेमस है, लेकिन अपने आप को ज्यादा महान बताने के लिए बस ये बोला कि आप तो एक व्याकरण के टीचर हो, आपके स्टूडेंट्स तो व्याकरण में बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेकिन महाप्रभु प्रशंसा किए कि पूरे विश्व में आपके आपके जैसा कवि और कोई नहीं, तुम समा पृथ्वी ते कवि नहीं यार। तो ये सब सुनकर क्या और उसका अहंकार बढ़ गया। तुम्हारा कविता श्लोक बुझिते कार शक्ति, तुम्ही भाल जान अर्थ किंवा सरस्वती। इससे महाप्रभु यहाँ तक बोली कि तुम्हारी जो कविता है, कविता के श्लोकों को समझने की शक्ति किसके पास, कौन समझ सकता है, यानी कोई नहीं समझ सकता।
केवल आप ही जानते हो इसका अर्थ, या सरस्वती जानती है दूसरा? योर पोएट्री इज सो डिफिकल्ट दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड इट, बट यू एंड मदर सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग। और इसमें भी अहंकार आता है कि मेरा पोएट्री इतना अद्भुत है। जनरली कभी कभी ऐसा होता है, लोग ऐसे ऐसे वर्ड जगलरी करके कुछ लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं या पुस्तकें लिखते हैं या प्रवचन देते हैं, जो किसी को समझ में ना आए, तो उनको लगता है वो बड़े महान। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अगर कोई कठिन से कठिन, बेस्ट टीचर कौन होता है, या असली में कौन व्यक्ति है जो विद्वान है, जो कठिन से कठिन चीजों को, शास्त्र की, बिल्कुल सरल करके ऐसे प्रस्तुत कर सके कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसको समझ सके। लेकिन जिनको मिथ्या अहंकार होता है उनको लगता है कि अगर मेरी कोई रचना है, उसको कोई समझ ही नहीं पाया, सिर के ऊपर से गया, इसका मतलब मैं बड़ा विद्वान हूं। तो महाप्रभु जानते थे ये मिथ्या अहंकार है इसको। इसलिए महाप्रभु बोले कि तुम्हारा कविता श्लोक पूजिते कार शक्ति। किसको कौन आपकी कविता और श्लोक को समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। आप ही जानते हो अच्छे से, या दूसरा माता सरस्वती ही जानेंगे। Replying to Keshav Kashmiri sarcastically, Lord Chaitanya Mahaprabhu indirectly minimized the value of his poetry by saying, yes, your compositions are so nice that no one but you and your worshipful mother, the goddess of learning, can understand them. तो sarcastically चैतन्य महाप्रभु ये बोले, उसको भले ये लगा, ये कटाक्ष करते हैं। केशव काश्मीरी को ये लगा कि मेरी कविता बहुत महान है। महाप्रभु इनडायरेक्टली उसकी कविता की जो वैल्यू है उसको मिनिमाइज कर दिया, एक कम आकलन हो गया। ये तो, हाँ, महाप्रभु ऐसे बोलिए, क्या कविता लिखा है आप? प्रशंसात्मक तरीके से बोले, बोले क्या कविता है, कोई समझ ही नहीं सकता है, तो फिर फायदा क्या हो? आप ही समझते हो या सरस्वती ही जानती होगी? हाँ। लेकिन उसको वैसा नहीं समझ में आया, वो सोचा कि मेरी प्रशंसा हो गई। Keshav Kashmiri was a favorite devotee of Mother Saraswati, the goddess of learning, but Chaitanya Mahaprabhu, as the master of the goddess of learning, has the right to speak sarcastically of her devotees. So, केशव काश्मीरी सरस्वती माता का बहुत ही प्रिय भक्त था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सरस्वती के भी पति हैं, स्वामी हैं। इसलिए उनके पास ये अधिकार है कि वो सार्कास्टिकली यानी कटाक्ष पूर्वक सरस्वती के भक्त हैं, ऐसे इतने प्रिय भक्त का बारे में बोल सकते हैं, निंदा कर सकते हैं। जैसे लाइक रावण, बाणासुर, ये शिव जी के बड़े प्रिय भक्त थे, लेकिन भगवान रामचंद्र के लिए पॉसिबल था कि उनको चेस्टाइज करना। शिव जी बुरा नहीं मानेंगे, या शिव जी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि रामचंद्र शिव जी के भी स्वामी। इसलिए those who are authorities, I mean, अथॉरिटेटिव पोजीशन, उनके पास ये अधिकार रहता है टू चेस्टाइज जो अंडर में, उनको करेक्ट करने के लिए, सुधार लाने के लिए। तो महाप्रभु ये सब जस्ट फन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये केशव काश्मीरी को सुधार के लिए कर रहे हैं, आगे पता चलेगा। So in other words, although Kesu Kashmiri was proud of being favored by the goddess of learning, he did not know that she is controlled by Chaitanya Mahaprabhu himself, because she is the supreme personality of God. एक श्लोकेर अर्थ यदि कर निज मुखे, सुनी सब लोक तबे पाइब बड़ा सुखे। महाप्रभु बोले कि अरे आप इतने बड़े विद्वान हो, आपकी कवित्व का क्या बोलना, ऐसी कविता आपने लिखा है कि आप और आपके और सरस्वती के सिवा और कोई नहीं समझ सकता। बोले एक कृपा कर दीजिए आप,
एक श्लोक कम से कम उसका अर्थ तो समझा दीजिए। 1 घंटे से हम आपका पूरा 100 श्लोकों को रचना सुनते रहे, कुछ हमको समझ में नहीं आया। कम से कम एक कृपा कर दीजिए, एक श्लोक का अर्थ आप अपने मुख से एक्सप्लेन व्याख्या करके सुना दीजिए, तो हम लोग को बड़ा सुख मिलेगा। नहीं तो लगेगा 1 घंटे का प्रवचन सुना, तो समझ में नहीं आया, टाइम वेस्ट हो गया। तो तबे दिग्विजय व्याख्या श्लोक पूछिला, शत श्लोकेर एक श्लोक प्रभुत पढ़िला। तो दिग्विजय भी बोल बैठा, बोला पूछो कौन सा श्लोक का व्याख्या सुनना चाहते हो। महाप्रभु इमीडिएटली वो 100 श्लोकों में से बीच का एक श्लोक जो है वो पिक करके उठा करके बोल दिए कि ये श्लोक का व्याख्या आप करिए। महाप्रभु बोल दिए ये जो 56 नंबर का श्लोक है ना, और उस श्लोक भी उच्चारण कर दी महाप्रभु निमाई पंडित, इसका व्याख्या करिए। तो जब ये सुना केशव काश्मीरी तो खुद ही दंग रह गया कि मैं वायु के प्रवाह से फटाफट श्लोक बोलता गया, ये निमाई पंडित इस सारे श्लोकों को कंठस्थ कैसे कर लिया केवल सुनने मात्र से। और ये 56 नंबर श्लोक में ये श्लोक इसको कैसे याद हो गया। और तो और सुनिए, जब निमाई पंडित उसमें गुण और दोष बताना चालू करेंगे तब इसका हालत खराब हो जाएगा पूरी तरीके से। तो महाप्रभु बोले, एक श्लोक रिसाइट किए, बोले कि इसमें से आप इसका व्याख्या कर दीजिए, चलिए बाकी तो छोड़ दीजिए। वो श्लोक ये है, महत्त्वं गंगाय सततम् इदम् अभाति नितराम्, यदेषा श्रीविष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभगा, द्वितीय श्रीलक्ष्मीरिव सुरनरैरर्चचरणा, भवानी भर्तुर्या शिरसि विभवत्तद्भुत गुणा। इस श्लोक में महाप्रभु गुण दोष बताएंगे। एक तो भवानी भर्तुर, शिव जी को भवानी भर्तु बोले, इसमें एक दोष है। और द्वितीय श्री लक्ष्मी जब बोला गया तो युवा लगाने की जरूरत नहीं। एनीवे वो आगे आएगा, और भी कुछ चीजें महाप्रभु प्रकट करेंगे। तो ये श्लोक जब महाप्रभु उच्चारण किए तो बेचारा पानी पानी रह जाएगा, और जब दुगुण दोष सुनेगा तो और परेशान हो जाएगा। हे श्लोकेर अर्थ करा प्रभु जदि कैला बैला, विस्मित हइया दिग्विजय प्रभु रे पूछिला। तो जब चैतन्य महाप्रभु पूछे कि आप इस श्लोक का अर्थ बताइए, तो दिग्विजय बड़ा विस्मित होकर के निमाई पंडित से पूछा, झंझावात प्रायामी श्लोक पडिला, तार मध्ये श्लोक तुम्ही कैचे कंठे कैला। I recited all the verses like the blowing wind, झंझावात like a storm, आंधी की तरह मैंने श्लोक की रचना की, उच्चारण किया। How could you completely learn by heart even one among those verses? आप कैसे एक श्लोक भी कोई कैसे याद कर सकता है पूरी तरीके से, बाय हार्ट कर सकता है, कैसे आपने किया, ये पूछ रहा है। निमाई पंडित उत्तर दे रहे हैं। प्रभु कहे देवेरा बरे तुम्ही कविवरा, ऐसे देवेरा बरे के हो है श्रुति धरा। महाप्रभु बोले, the Lord replied, by the grace of the Lord someone may become a great poet, and similarly by his grace someone else may become a great Shrutidhara who can memorize anything immediately. हाँ, महाप्रभु को जैसे महाप्रभु ने माई पंडित बोले कि जिस प्रकार से जिन भगवान की कृपा से आप महान विद्वान हैं, बड़े कवि हैं, बन गए कविवर, ग्रेट पोएट, उसी प्रकार से वही भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति श्रुतिधर भी बन जाता है। यानी एक बार सुनने से सब कुछ कंठस्थ हो जाता है। वो भगवान कौन है, वो खुद ही है, लेकिन बोल रहे हैं उस भगवान की कृपा से। इन दिस कनेक्शन श्रुतिधर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। श्रुति मीन्स हियरिंग एंड धड़ा मीन्स वन हु कैन कैप्चर। ध्यान से सुनिए, कैप्चर करता है जो, वो श्रुतिधर कहलाता है। श्रुति मतलब सुनना, और धड़ा मीन्स वन हु कैन कैप्चर, यानी पकड़ ले, सुन करके पकड़ ले चीजों को, एसेंस को, वो श्रुतिधर कहलाता है। स्पेशली कंठस्थ कर लेता है जो, उसको श्रुतिधर बोलते हैं। लेकिन ऐसे लोग को भी श्रुतिधर बोलते हैं जो
शास्त्र को सुने, निष्कर्ष को कैप्चर कर ले, प्राप्त कर ले, एक्सपीरियंस करने की जरूरत। Formerly, before the beginning of Kali Yuga, almost everyone, especially among the intelligent men, the Brahmanas, was a Shrutidhar. कलयुग प्रारंभ होने के पहले द्वापर युग तक लगभग सब कोई, विशेष रूप से जो ब्राह्मण थे, वो श्रुतिधर थे। यानी एक बार सुनते थे सब याद हो जाता। हाँ। आज के समय में लोग बहुत ही अहंकार दिखाते हैं ना, कि हमने इतना टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है, हमारे पास कम्युनिकेशन के इतने साधन हैं, हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप और इतना सब, हार्ड डिस्क, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब रख लिया है। ये सब क्यों? क्योंकि आज संसार में सब भूल जाते हैं, इसलिए चौकीदार नहीं। पहले के समय में ये सब एक्सटर्नल डिवाइसेस का जरूरत नहीं था, क्योंकि लोग जो है वो खुद ही श्रुतिधर थे। वो जो सुनते थे, देखते थे, पढ़ते थे, समझते थे, वो हमेशा उनके लाइफ टाइम उनके पास रहता था, और उसमें प्रोसेसिंग करके वो डिसीजन ले सकते थे। यानी एक एक व्यक्ति जो चलता फिरता चैट जीपीटी बोल सकते हैं आज की भाषा में। एक एक व्यक्ति चैट जीपीटी था। लेकिन आजकल लोग मूर्ख हो गए हैं कलयुग के प्रभाव के कारण, इसलिए एक्सटर्नल डिवाइस में चैट जीपीटी बनाना पड़ रहा है। सो पहले के लोग ज्यादा एडवांस थे, कहने का अर्थ ये है। As soon as a student heard any of the Vedic wisdom from his master, he would remember it forever. There was no need to refer to books, and therefore there were no written books in those days. तो इसलिए बुक्स में लिखने की जरूरत नहीं थी, तो उस समय बुक्स भी नहीं थी, ग्रंथ भी नहीं था। तो बाकी एक्सटर्नल डिवाइस का फिर क्या जरूरत होगा? क्यों फालतू टाइम वेस्ट करेंगे ये सब बनाने में, जब लोग ऑलरेडी जैसे ये सब साधन वगैरह बनाए जा रहे हैं अलग अलग। क्यों? क्योंकि हम खुद से नहीं जा सकते फास्ट। लेकिन देवऋषि नारद मुनि, उनके पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं। क्यों नहीं है? उनको जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही उड़ के जा सकते हैं, एरोप्लेन, ट्रांसेंडेंटल एयर, वो है एयरक्राफ्ट, ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन जो पंछी बोलते हैं नारद मुनि को, इज अ ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। ही डजंट रिक्वायर एनी अदर spaceship to travel. So the spiritual master delivered the Vedic hymns and their explanations to the students, who would then remember them forever without consulting books. आध्यात्मिक गुरु जो होते थे वो खुद ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे, और उसका एक्सप्लेनेशन भी स्टूडेंट्स को बताते थे, और स्टूडेंट उसको एज इट इज हमेशा के लिए याद कर लेते थे, बिना बुक्स को रेफर किया। टू बिकम अ श्रुतिधर वन who can remember simply by hearing is a great achievement for a student. In the Bhagavad Gita, the Lord says, "Yad yad vibhuti mat sattvam srimad ऊर्जितम एव वा तत्तद एव गच्छत्वम मम तेजोंस संभवा." Know that all opulent, beautiful, and glorious creations spring from but a spark of my splendor. As soon as we find anything extraordinary, we should understand that such an extraordinary manifestation is the special grace of the Supreme Personality of God. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu replied to the champion Keshav Kasmiri that just as he was greatly proud of being a favorite devotee of Mother Saraswati, so someone else like Chaitanya Mahaprabhu himself, being favored by the Supreme Personality of God, could become a Shuddhidhar and thus memorize anything immediately, simply by hearing it. तो ये भगवान की विभूति है, ये ध्यान रखना चाहिए। किसी के पास भी कुछ स्पेशल क्वालिटीज, फीचर्स अगर होते हैं, so they should not become unnecessary proud। अनावश्यक रूप से उनको अहंकार नहीं आना चाहिए, ये सोच करके कि ये उनका गुण है। ये जानना चाहिए, मम तेजो अंश संभवम, ये भगवान कृष्ण के तेज का एक अंश मात्र है, भगवान का अंश है। सो महापुरुष इस प्रकार से रिप्लाई थी कि प्रभु कहे, देवेर वरे तुम्हें कविवर, ऐसे देवेर वरे के हो हाय श्रुतिधर।
श्लोकेरर्थ कैल विप्र पाय संतोष। प्रभु कहे कहा श्लोकेर की गुण दोष। So, satisfied by the statement of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Brahman Keshakasper explained the quoted verse. तो जब महाप्रभु इस प्रकार से बोले तो वो संतुष्ट हुआ ब्राह्मण। और फिर उस श्लोक का व्याख्या उसने कर दिया। उसके बाद व्याख्या सुनने के बाद अब निमाई पंडित भगवान बोल रहे हैं, नाउ काइंडली एक्सप्लेन द स्पेशल क्वालिटीज एंड फॉल्ट्स इन दिस वर्स। अब आप कृपा करके इस श्लोक में कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी हैं, उसका वर्णन करो। तो ये सुन करके तो वो तो बेचारा बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, उसको गुस्सा भी आएगा और विश्वास नहीं करेगा। गुण तो ठीक है लेकिन दोष कैसे हो सकता है? मेरे रचना में आज तक किसी ने बोला नहीं कि दोष हो सकता है। तुम एक छोटे से बालक होकर मेरे को ही पूछ रहे हो क्या दोष है, बताओ। इम्पॉसिबल। So not only did Sri Chaitanya Mahaprabhu pick out this one among the 100 verses and remember it, although the Brahmana had recited them like the flowing wind, but he also analyzed its qualities and faults. Not only did he hear the verse, but he immediately made a critical study of it. ये है चैतन्य महाप्रभु, ये ब्लोइंग विंड, आंधी की तरह उच्चारण करने वाले श्लोकों को महाप्रभु न केवल सुन के समझ लिए और याद कर लिए, बल्कि उसका एनालिसिस भी कर लिए इमीडिएटली पूरा। सारे श्लोक के एक एक शब्दों का संधि विच्छेद कर करके एनालिसिस, विश्लेषण भी कर लिए। और उसमें क्या, हर श्लोक में क्या गुण है क्या दोष है ये भी पता कर लिए। हाँ, और इमीडिएटली क्रिटिकल स्टडी उसका कर लिए। पूछ लिए बताओ इस श्लोक में गुण दोष आप बताइए। विप्र कहे श्लोक नाही दोषेरा भास। उपमा अलंकार गुण किछु अनुप्रास। तो ब्राह्मण बोला कि देर इज नॉट अ टिंज ऑफ फॉल्ट इन दैट वर्स। इतना अहंकार से बोल दिया कि इस श्लोक में जो मैंने रचना किया है थोड़ा भी दोष नहीं है, बिल्कुल दोष है ही नहीं। अरे आप दोष नहीं पता कर पा रहे हो तो कम से कम ये बोल सकते हो कि गुण तो देखो मैं बता देता हूँ, दोष मुझे दिख नहीं रहा है, अगर कुछ है तो आप बताइए। इसको बोलते हैं विनम्रता। हाँ, कोई भी वास्तविक विद्वान होगा, पंडित होगा, तो अपनी रचना में क्या अच्छा चीज है भले बता पाए, बता दे, लेकिन कुछ दोष है, कमी है, तो बोलेगा कि मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ कमी दोष, तो ये मेरा दोष है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ कुछ कमी और दोष। आपको अगर दिखता है तो आप बताइए, आप कृपा करके बता दीजिए। लेकिन ये केशव काश्मीरी क्या बोल रहे हैं कि नहीं है, कोई दोष है ही नहीं। बल्कि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। जैसे कि इसमें मैंने उपमा दिया है, अलंकार का यूज किया है और कुछ अनुप्रास भी यूज किया है, सिमिलीज एंड एलिटरेशन। So in the last line of the verse quoted by Sri Chaitanya Mahaprabhu, the letter Bha is repeated many times, as in the words Bhavani, Bharatur, Vibhavati, Adbhuta। ये भा लेटर, वो जो श्लोक आया था उसमें कई बार रिपीट किया है। इस प्रकार के रिपीटेशन को अनुप्रास कहते हैं। ये श्लोक को सुंदर बना देता है, तो ये गुण है। द वर्ड्स लक्ष्मी इवा और विष्णु चरण कमलोत्पत्ति आर इंस्टेंसेस ऑफ उपमा अलंकार। सो इसमें जो लक्ष्मी रिवा, लक्ष्मी के जैसे, और विष्णु चरण कमल से उत्पत्ति हुई है, ये उपमा अलंकार भी है। फॉर द एग्जिबिट मेटाफोरिकल ब्यूटी। The Ganges is water and Lakshmi is the goddess of fortune. Since water and a person are not actually similar, the comparison is metaphorical. तो ये उपमा अलंकार और अनुप्रास यूज किया है। प्रभु कहे न कही यदि न कर रोज। कहा तुम्हारे ए श्लोके की बात छे दोष। तो महाप्रभु फिर रिप्लाई किया, निमाय पंडित बोले, माय डियर सर, आई मे से समथिंग टू यू इफ यू विल नॉट बिकम एंग्री। कैन यू एक्सप्लेन द फॉल्स इन दिस वर्स? तो महाप्रभु फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। निमाई पंडित बोल रहे हैं कि दोष है,
अगर आप क्रोधित ना हो तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें दोष हैं। अब बताइए, क्या आप कुछ दोषों का वर्णन कर सकते हैं? क्या दोष है इसमें? प्रतिभार काव्य तोमार देवता संतोषे, भालमते विचारी ले जानी गुण दोषे। प्रतिभा काव्य तोमार, देयर इज नो डाउट दैट योर पोएट्री इज फुल ऑफ इंजेन्युइटी। यानी आपके कवित्व में बहुत प्रतिभा है, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्टेनली इट हैज सेटिस्फाइड द सुप्रीम लॉर्ड। निश्चित रूप में ये भगवान को संतुष्ट किया है। Yet, if we scrutinizingly consider it, we can find both good qualities and faults. लेकिन फिर भी अगर हम बड़े ध्यान से इस पे विचार करें तो इसमें अच्छे गुण और दोष दोनों मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप दोषों को भी बताएं। आपने गुण तो बता दिया। अब कृपा करके अगर आपको बुरा ना लगे, अगर आप क्रोधित ना हो, तो कुछ दोषों को भी बताइए। खुद ही निमाय पंडित मौका दे रहे बार बार कि आप खुद ही बता दो, क्योंकि खुद से बता देगा तो कष्ट कम होगा। और अगर निमाई पंडित बताना चालू करेंगे तो बेचारा पानी पानी हो जाएगा, और वो भी निमाई पंडित के अन्य स्टूडेंट्स के सामने। इसलिए भगवान मौका दे रहे हैं कि आप खुद ही बता दो ऑनेस्टली। इसी प्रकार से हम जब कुछ गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो अगर हम खुद उसको ईमानदारी से स्वीकार कर लें और कन्फेस कर दें, जाके भगवान के सामने या वरिष्ठ भक्तों के सामने बता दें, ऐसा ऐसा गलती हो गया, मैं सुधार करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए, तो उसमें कष्ट कम होगा और कृपा ज्यादा मिलेगी। सुधार भी मिल जाएगा और हम आसानी से उस मिस्टेक को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से नहीं बताता है, छुपा के रखता है, तो फिर पता तो चल ही जाएगा, बट उसमें क्या होगा, कष्ट ज्यादा होगा। हाँ, और फेथ टूट जाता है। खैर, इस प्रसंग में इनको केशव काश्मीरी को बहुत मौका दे रहे हैं कि कम से कम कष्ट दे करके कैसे इनको शुद्ध किया जा सके। तो बोल रहे हैं कि आप बताइए क्या दोष है। ताते भाल करी श्लोक करा विचार, कवि कहे जे कहिले से वेद सार। The Lord concluded, now therefore let us carefully scrutinize this verse. इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक चलो हम लोग मिल करके इस श्लोक पे चर्चा करते हैं। यस, द पोएट रिप्लाइड, बोला, केशव कास्मी बोला, हाँ, द वर्ड्स यू हैव रिसाइटेड इज परफेक्टली करेक्ट। अभी भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो। निमाई पंडित दूसरी बार, अब तीसरी बार बोल रहे हैं। पहली बार बोले कुछ दोष है बता दो, दूसरी बार बोले कुछ दोष भी है बताइए, तीसरी बार भी बोले कि चलो हम लोग मिल करके एनालिसिस करते हैं इस श्लोक को सावधानी पूर्वक, क्या दोष है इसमें। तो केशव काश्मीरी को थोड़ा तो क्लिक करना चाहिए कि हालांकि निमाई बालक है लेकिन पंडित है, उनकी भी ख्याति है, भले नहीं जानता भी कि वो भगवान है, इतना तो मानना चाहिए। तो उसको सोचना चाहिए कि अच्छा, ये बार बार बोल रहा है बालक, तो हो सकता है इसमें कुछ हो, तो चलो मैं फिर से विचार करता हूँ। और खुद अगर फिर से विचार करता तो पकड़ भी सकता था फॉल्ट। लेकिन अहंकार इतना ज्यादा है, बोला हाँ ठीक है ठीक है, कर लो एनालिसिस जितना करना है। मैंने जो श्लोक रिसाइट किया है बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट, इसमें कोई दोष नहीं। व्याकरणीया तुम्ही नाही पढ़ा अलंकार, तुम्ही की जानिबे ये कवित्वे रसार। उल्टा निमाई पंडित को दोष देने लग गया। बोला, तुम, यू आर एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ ग्रामर। आप तो केवल एक व्याकरण के स्टूडेंट हो। पहले तो बोला था, आया था तो बोला आप व्याकरण के अच्छे टीचर हो सकते हो, लेकिन अलंकार वगैरह आप क्या जानते। अब यहाँ तक उसको गुस्सा आ रहा है, बोल रहा है कि आप तो एक साधारण विद्यार्थी बस हो ग्रामर के, तुमको ये अ, कवित्व, अलंकार, ये सब के बारे में क्या मालूम होगा। तो कैसे तुम मेरी कविता का जो है एनालिसिस कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। So Kesav Kashmiri first wanted to bluff Sri Chaitanya Mahaprabhu,
by saying that since he was not an advanced student in literary style, he could not review a verse full of metaphors and literary ornaments. This argument has some basis in fact. Unless one is a medical man, he cannot criticize a medical man. And unless one is a lawyer, he cannot criticize a lawyer. तो केशव काश्मीरी बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को ब्लफ कर रहे हैं। बोल रहे हैं आप एक व्याकरण के स्टूडेंट मात्र हो, तो आप कैसे मेरे श्लोक पे दोष निकाल सकते हैं? आपने तो अभी पढ़ा भी नहीं छंद अलंकार इत्यादि चीजें। हाँ, तो ये आर्गुमेंट गलत नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर आर्गुमेंट कर रहा है उनको नहीं जानता है। प्रभा जी लिख रहे हैं कि सही बात, जब तक कोई खुद मेडिकल मैन, कोई डॉक्टर नहीं, मेडिकल मैन नहीं, तो अन्य दूसरे मेडिकल मैन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। अनलेस वन इज अ लॉयर, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज अ लॉयर। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस पदवी में हैं, जो हमारी, इसको सरल भाषा में बोले कि औकात, हमारी जितनी औकात है, जल जो लेवल है, उस लेवल तक के लोगों में हम कुछ कमियां देख सकते हैं, फॉल्ट देख सकते हैं। अपने से जो ऊपर है, अगर उनमें फॉल्ट दिखता भी है, फॉल्ट है भी, तो वी शुड नेवर सी फॉल्ट, वी शुड नेवर क्रिटिसाइज। तो उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, फॉल्ट नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वो अपराध हो जाएगा। क्योंकि हमारा क्या पोजीशन है देखने के लिए। या शिला भक्तिदास सतीश ठाकुर प्रभुपाद इसके लिए एक एग्जाम्पल देते थे कि एक बार एक छन्नी, छन्नी जानते हैं ना? छन्नी, अच्छा टाइम हो गया। ओके, इसको बस कंप्लीट कर देते हैं तात्पर्य। एक छन्नी होता है, वो पूरी तलने वाला जो चम्मच होता है, उसमें बहुत सारे होल होते हैं। तो वो जो छन्नी था, पूरी तलने वाला चम्मच, वो सुई को देख करके उसका निंदा करने लग गया। बोला, देखो ओ सुई, तुम्हारे पीठ में छेद है। हाँ, सोचिए, तो इस प्रकार का निंदा का कोई बेसिस है? वो छन्नी जिसके पूरे शरीर में छेद है, और वो एक सुई को बोल रहा है कि तुम्हारे पीठ में छोटा सा छेद है। तो ये शोभा नहीं देता। उसी प्रकार से भक्ति महाराज जी बोला करते थे कि अन्य किसी भक्त को पे आरोप लगाने के पहले, दोष देखने के पहले, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम क्या उन दोषों से मुक्त हैं। अगर हम किसी प्रकार के दोषों से, कुछ प्रकार के दोषों से मुक्त नहीं है, तो हमारा अधिकार नहीं है तो किसी अन्य में उन दोषों को देखना। ये ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली वैष्णव सर्कल में। Therefore, Keso Kasmiri first depreciated the Lord's position because the Chaitanya Mahaprabhu was to the champion, a student of grammar. How could he dare criticize a great poet like him? Lord Chaitanya therefore criticized the poet in a different way. He said that although he was certainly not advanced in a literary career, he had heard from others how to criticize such poetry, and as a Shrutidhar possessing a complete memory, he could understand the process for such a review. तो महाप्रभु इसलिए डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किए, लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं वो श्रुतिधर होने के कारण वो प्रोसेस को जानते हैं। तो उन्होंने किसी अन्य से सुना है कि इस प्रकार के फॉल्ट्स होते हो सकते हैं, तो वो श्रुतिधर होने के कारण ये जानते हैं महाप्रभु, भले ही उन्होंने उस लेवल का भी स्टडी नहीं किया है। खैर, फिर भी निमाय पंडित जब ये सुने तो बोलेंगे, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप ही बताइए गुण दोष क्या है, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। एनीवे, ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?